हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है आत्मकारक, राइट। वाई आई चूज़ दिस टॉपिक, तो उसके पीछे का रीज़न है कि हाँ, ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है और सबसे आसान है इसको देखना, राइट। क्योंकि आपके चार्ट में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट है उसको हम आत्मकारक बोलते हैं, राइट। जो हमारे प्लैनेट है उसमें से सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट है उसको निकालना है। कोई कोई राहु केतु को लेते हैं, राहु केतु ऑलमोस्ट सेम डिग्री के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हमारे जो प्लैनेट है गुरु मंगल शनि बुध, राइट, उनकी ही बात करेंगे। राहु केतु को यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। सो सबसे पहले जो हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट है उसको हम आत्मकारक बोलते हैं। वेरी इजी है आपके चार्ट में देखना। सिंपली अपना चार्ट खोलो और देखो कि कौन सा प्लैनेट हाईएस्ट डिग्री का है और वो किस भाव में बैठा है, राइट। हाईएस्ट डिग्री वेरी इजी टू फाइंड आउट, और किस भाव में बैठा है। तो राइट नाउ आई बिलीव कि आप सबको भाव मालूम है, फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, राइट। तो आपको हाउस मालूम होने चाहिए। इतने से ही आपका मोस्ट ऑफ द काम है वो बन जाएगा। इससे आगे की 2-3 बातें हैं। मतलब कि आपका जो आत्मकारक है वो सबसे पहले कौन सा प्लैनेट है, राइट। शनि है, मंगल है, बुध है, वो देखना है। उसके अकॉर्डिंग जो उसके ट्रेट है वो उसके साथ मैचअप करना है। दैन उसके साथ एक जो अनदर फ्लेवर है वो मिक्स करना है कि क्या वो मेरा आत्मकारक है वो फ्रेंडली साइन में है, मतलब अपने मित्र के घर में बैठा है, या तो अपने एनिमी यानी कि अपने शत्रु के घर में बैठा है। अगर शत्रु के घर में बैठा है तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अगर मित्र के घर में बैठा है, गुड वन। स्वराशि का बैठा है, उससे भी अच्छा हो गया। मूल त्रिकोण जो उसकी राशि है उसमें बैठ गया है, उससे भी और अच्छा हो गया। एक्सोल्टेड बैठ गया है, उससे भी ज़्यादा अच्छा वाला हो गया। और एक्सोल्टेड होके वक्री हो गया है, राइट, उचका होके वक्री हो गया है, तो एक्सलेंट रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। सो सबसे पहले फाइंड आउट कि कौन सा प्लैनेट है वो आपका आत्मकारक है। और वो थोड़ा सा ये भी अब आपको नॉलेज होना चाहिएगा कि ये मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है। तो इससे भी थोड़ा थोड़ा आगे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। देखो, हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट है वो आपका आत्मकारक है, वो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। उसके साथ जो हाउसेस है वो भी आप इजीली कनेक्ट कर लोगे। और आई विल डिस्क्राइब कि ईच हाउसेस में आत्मकारक है वो आपको कैसे रिजल्ट देगा। पर कभी कभी ये आत्मकारक आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा क्योंकि वो मित्र राशि का बैठा है, स्वराशि का बैठा है, अच्छे से बैठा है, मूल त्रिकोण में बैठा है, तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। अगर वो एनिमिकल साइन में बैठा है, राइट, जहाँ पे उसके पास दिग्बल नहीं है, मरणकार का स्थान है, ऐसी जगह पर बैठ जाएगा तो ये हमें उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। लेकिन उससे पहले भी आत्मकारक है क्या? सबसे पहले आत्मकारक वो प्लैनेट है कि जिसका हमारे साथ हमारे पास्ट लाइफ का सबसे ज़्यादा कनेक्शन है, और जहाँ पे हमने पास्ट लाइफ में सबसे ज़्यादा काम किया था, राइट। अब जहाँ पे हमने काम किया था, आइदर इट कैन बी गुड और इट कैन बी बैड, क्योंकि जहाँ पे हमने काम किया है वहाँ हम एक्सपर्ट तो हो गए ही। अगर हमने अच्छे तरीके से काम किया है तो इस लाइफ में हम वो जो हमारे अंदर कारकत्व है वो काफ़ी अच्छे से होगा और हम इसका यूज़ भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगर वो अच्छी तरह से बैठा नहीं है तो इट मीन्स लास्ट टाइम हमने उस कारकत्व पे काम तो किया था, लेकिन कई कई जगह पे हमने गलतियाँ किया है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न राइट नाउ हम उसी कारकत्व के रिगार्डिंग हमें जो डिफ़िकल्टी या परेशानी आ रही है, दैट वी आर फेसिंग दैट, राइट। पर यस, इन शॉर्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बोल सकती हूँ कि नहीं, नॉट 99, मुझे आत्मकारका पे 100% रिजल्ट मिले हैं, राइट। तो सबसे पहले अपना चार्ट ओपन करो, लेट्स ओपन द चार्ट। और सबसे पहले देखना है कि हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट कौन सा है, राइट। अगर आपने वो फाइंड आउट कर लिया, मान लो कि आपने देखा और आपका हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट है मंगल, राइट। तो आपके अंदर जो गुस्सा है, एग्रेशन है, काम करने का जो जोश है, राइट, लाइक के आर्मी, वो एक्सलेंट वे में होगा। आपको कोई रोक नहीं सकता। जस्ट लाइक ए आर्मी, आप ऑलवेज वेटिंग पोजीशन में रहते हो कि आपको ऑर्डर मिलने चाहिए। जैसे ही आपको ऑर्डर मिला, यू ऑलवेज रेडी टू फॉलो द ऑर्डर,
आप फट से ऑर्डर फॉलो करते हो और काम करते हो। एग्रेशन है, गुस्सा है, ये भी आपका पार्ट रहेगा लाइफ का। गुस्सा थोड़ा सा ये हो सकता है कि आप सोचते कम हो, क्योंकि देखो आर्मी का काम क्या है कि जो ऑर्डर मिला है वो फॉलो करके काम करना, राइट। तो मंगल वाला गुस्सा सोचता कम है लेकिन एग्रेशन ज़्यादा है। सूर्य का भी गुस्सा ही आएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट द सूर्य, अगर मान लो कि आपका आत्मकारक सूर्य है तो यहाँ पे भी गुस्सा ही होगा, लेकिन एट द सेम टाइम थिंकिंग पावर है वो भी होगा, क्योंकि राजा को सोचना है, राइट। वो दिमाग चलाता है, देन गिव द ऑर्डर। और प्रजा नॉट प्रजा, जो आर्मी है वो ऑर्डर फॉलो करती है। तो मंगल में भी गुस्सा होगा, सूर्य में भी गुस्सा होगा, लेकिन मंगल ऑर्डर फॉलो ज़्यादा करता है। सूर्य के अंदर जो ईगो है वो बात ज़्यादा होगी, लेकिन एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जो समझ है, राइट, सोच समझ कर जो बोलने की बात है वो भी आपको सूर्य के अंदर देखने मिलेगी। अगर यहाँ पे अच्छी तरह है तो आपका ईगो सेटिस्फाई होगा, राइट। लोग आपके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। और वही अगर सूर्य, राइट, नीच का बैठ गया, अच्छे से नहीं है, वेल प्लेस्ड नहीं है, तो यही सूर्य है वो बार बार आपका ईगो हर्ट है, आपका डिसरिस्पेक्ट लोग करेंगे, राइट। ये सारे परेशानी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। हमने बात कर ली सूर्य पे, हमने बात कर ली मंगल पे। अगर आपका आत्मकारक शनि है, इफ़ इट इज़ वेल प्लेस्ड, आप काम करोगे, लगातार काम करोगे, राइट। और अगर यही शनि खराब है तो आपको काम करने की आप सोच रहे हो, लेकिन कोई आपको प्रॉपर वर्क नहीं मिल पाएगा। अगर आपका आत्मकारक बुध है तो ऑलवेज यू वांट टू लर्न, आप कुछ ना कुछ नया है वो सीखते रहोगे। और अगर इट इज़ वेल प्लेस्ड तो आप सीखना चाहते हो और उसके रिगार्डिंग जो एटमॉस्फेयर है सीखने वाला वो भी आपको मिलता चलेगा। एंड वाइस वर्सा, अगर ये अच्छा नहीं है तो आप सीखना चाहते हो लेकिन बार बार आपको एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं मिलेगा। आप काफ़ी लोग होते हैं कि पहले एजुकेशन में भी इस लाइन में जाते हैं, फिर लगता है कि नहीं ये हमारे बस का नहीं, या तो हमारे काम का नहीं, या तो मेरे इंटरेस्ट का नहीं, नाउ चेंज दिस साइड। और काफ़ी बार हम जॉब में भी ऐसा करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आपका आत्मकारक अच्छी तरह वेल प्लस नहीं है तो आपको ये दिक्कत आ सकती है। अगर आपका आत्मकारक का गुरु है तो यस, ऑलवेज आप दूसरों को अच्छी एडवाइस देते हो और समाज में भी आपको रिस्पेक्ट मिलता है। अगर यहाँ पे आत्मकारक वेल प्लस नहीं है तो जो एक क्राउड पीपल एरिया है वो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल सकता है। आप लोगों का भला करना चाहते हो लेकिन काफ़ी बार उल्टा हो जाता है। अगर गुरु अच्छा है तो आप लोगों का इजीली भला कर पाओगे। और लाइक दैट कि देखो, अगर आप टिफ़िन में आज ही आपके पास 2 रोटियाँ ज़्यादा है और एट द सेम डे कोई टिफ़िन भूल जाता है, तो ये है आपका अच्छा गुरु। मतलब कि आप अच्छा काम करना चाहते हो और सामने से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और अगर हमारा गुरु अच्छा नहीं है तो हम किसी के लिए करना तो अच्छा चाहते हैं, राइट। आज ही मैंने उसको खाना खिलाया और आज ही उसकी तबीयत बिगड़ गई, राइट। तो दिस इज़ हाउ कि प्लैनेट वर्क। अगर आपका आत्मकार का चंद्र है तो यस, ऑलवेज पीपल वांट टू शेयर विथ यू इमोशन। और आप उस अगर ये आत्मकारक आपका चंद्र वेल प्लेस्ड है तो आप लोगों की इमोशन समझेंगे सही तरीके से और उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। और अगर ये वेल प्लेस्ड नहीं है तो आप दूसरों की प्रॉब्लम तो क्या, अपनी खुद की प्रॉब्लम भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट। सो दिस इज़ द आत्माकार का, कि जहाँ पे मेरा हाईएस्ट पेंडिंग कर्मा पड़ा हुआ है, राइट। इसको देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो जब तक आप आत्मकार का जहाँ पे है वहाँ पे आप अपना ध्यान नहीं दोगे, वहाँ पे जो आपका अनफुलफिल कर्मा है वो फुलफिल नहीं करोगे तो आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। क्योंकि वहाँ वहाँ से तो मैंने ज़िंदगी अधूरी छोड़ी थी, वहाँ पे तो मेरा पेंडिंग कर्मा है। जब तक मैं वो फुलफिल नहीं करूँगा लाइफ के अंदर आगे कैसे बढ़ पाऊँगा। और दूसरा आप ये भी सोचो कि अगर बुरे नहीं अच्छे कर्मा है, राइट, तो भी आप उसके रिगार्डिंग ध्यान दो, क्योंकि वहाँ पे आपने ऑलरेडी काम कर लिया है, राइट। वहाँ पे आपने ऑलरेडी काम कर लिया है, जस्ट गो थ्रू, जस्ट रिवीजन, और उसके जो अच्छे वाले रिजल्ट है वो इस जन्म में आपको मिलने को रेडी हो जाएंगे। सो अगर ये अच्छा वेल प्लेस्ड है और अगर ये वेल प्लेस्ड नहीं है, दोनों ही तरीके से आपको अपने चार्ट में आत्मकार का देखना ही देखना है, राइट। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल
हमने ये क्लियर किया कि क्यों आत्मकारका को देखना चाहिए, वेल प्लेस्ड है तब भी देखना चाहिए और वेल प्लेस्ड नहीं है तब भी देखना चाहिए, कौन कौन से प्लानेट हमारे आत्मकारक होके बैठे हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू दैट फील्ड और अकॉर्डिंग टू जो वो उसका बेसिक ट्रेड है, नेचर है, वो हमें कनेक्ट किया। उसके बाद जो कनेक्ट करना है वो है उसका हाउस कनेक्ट करना है कि हम डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन लाइक दैट कि फर्स्ट हाउस में है तो आपको अपने पे काम करना है, सेवन्थ हाउस में है तो अपने स्पाउस पे काम करना है, राइट। तो ये हो गया आत्मकारक का लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग। ईच हाउसेस में आत्मकारक का कैसे रिजल्ट देगा वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन इसके साथ और 2-3 चीज़ें हैं ये आपको इंक्लूड करनी होगी, राइट। सीधा सीधा आप ये आत्मकारक का कॉन्सेप्ट लगाओगे कि किस हाउस में बैठा है, अकॉर्डिंग टू दैट हाउस और वो जो प्लानेट है उन दोनों को कंबाइन करके आप देखोगे, रिजल्ट ऑलवेज मिलेंगे ही, राइट। लेकिन शुरुआत में ही मैंने बोला है कि यहाँ पे मुझे 100% रिजल्ट मिले हैं, तो इसमें अभी 2-3 चीज़ें हैं वो आपको ऐड करनी रहेगी, क्योंकि इतनी आसानी से तो एस्ट्रोलॉजी में आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, राइट। तो ये काफ़ी इजी हो जाती है, हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट देख लो और उसके रिगार्डिंग हाउसेस देख लो एंड बात खत्म। नो, देखो, अगर आप 100% प्रिडिक्शन करना चाहते हैं ओनली आत्मकारका को देखकर, तो यहाँ पे जो चीज़ें ऐड करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्लैनेट देखा, कौन सा प्लैनेट है, उसके बाद हमने देखा कौन से हाउसेस में है, जो आज हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। लेकिन उसके के साथ एक जो हमारा आत्मकारका होता है जो नॉर्मल हम सबका, वो है सूर्य, राइट। तो सूर्य की कंडीशन भी आपको देखना है और आपका जो बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग जो आत्मकारका बन रहा है, हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट, उन दोनों को देखना है एट द सेम टाइम। जहाँ पे आपका आत्मकारका प्लेस्ड है उसका जो डिस्पोजिटर है, मतलब कि मान लो कि आपका आत्मकारका तुला राशि में है, राइट। तो फिर आपको शुक्र की स्ट्रेंथ चेक करनी है कि वो कैसा है और कौन से हाउसेस में गया है, उसके साथ हमारा कनेक्शन रहेगा। लाइक दैट कि आपका आत्मकारका है सेकेंड हाउस में और आत्मकारका जहाँ पे है उसका डिस्पोजिटर है 11th हाउस में, तो आप मासिस से आपको धन प्राप्ति होगी और थ्रू द वॉइस आप कुछ अच्छा बोलते होगे, गाते होगे एंड मासिस से आपका जो कैश ऑफ फ्लो है वो आता रहेगा और आपका मोस्ट ऑफ द लाइफ है वो फैमिली है या पैसे है, राइट, उन चीज़ों के आसपास ही गुजरता रहेगा। सो हमने देखा सूर्य को भी देखना है, मतलब कि सूर्य कहाँ पे है, आपका अपना आत्मकारक कहाँ पे है, उसका डिस्पोजिटर कहाँ पे है ये देखना है, उसका कंडीशन देखना है। ये सारी चीज़ें हैं वो आपको कंबाइन करने के बाद जो फाइनल प्रिडिक्शन निकल के आएगी वो आपके आत्मकारका के अकॉर्डिंग निकल के आएगी। इसके साथ हमने एक कॉन्सेप्ट और जुड़ा था, ये एनिमी साइन में है, मित्र राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, एक्सोल्टेड है, एक्सोल्टेड होके वक्री है, नीच है, राइट, तो खराब हो गया। ये सारे कॉन्सेप्ट है वो आपको एक ही अमात्य कारक को देख के लगाने हैं और देन यू कैन गो टू द फाइनल प्रिडिक्शन। और इसके साथ एक और आप पॉइंट ऐड कर सकते हो, वो है अमात्य कारक, राइट। आत्मकारक हम खुद है, क्योंकि देखो हमारा जर्नी है वो इस बॉडी का नहीं है, राइट, वो हमारी सोल का है। और बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आपने काफ़ी बार देखा होगा कि कोई हमें देखते ही पसंद आ जाता है और किसी चीज़ में हमें एक ही बार देखा हमारा इंटरेस्ट इसमें बिल्ट हो गया। तो ये क्यों है, क्योंकि ये हमारा पिछले जन्म में हमने वहाँ पे जो वर्क है, राइट, वो करके रखा था। तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न यहाँ पे हमने जैसे ही देखा हमारा गट फीलिंग बोलो, इंट्यूशन बोलो, या तो हमारा इंटरेस्ट है या तो मुझे उसमें मास्टरी है, वो क्विकली आ जाती है। और काफ़ी लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि हमारा कनेक्शन क्विक बन जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारी आत्मा ऑलरेडी उस पर्सन के साथ जुड़ी हुई होती है। सो ये था आत्मकारक। लेकिन जो उससे कम डिग्री वाला प्लैनेट है वो है अमर्त्य कारक, राइट। तो अमर्त्य कारक को बेसिक आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको जो रिसोर्सेस मिलेंगे वो है, मतलब कि देखो मेरा आत्मा तो स्ट्रांग है, लेकिन मुझे उसको एनहांस करने, उच्च लेवल तक ले जाने के लिए जो मुझे सपोर्टिव एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, दैट इज़ अमात्य कारक। तो काफ़ी लोगों में आपने देखा होगा कि बंदे के अंदर एबिलिटी है, राइट, लेकिन उसको जो एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए ग्रो होने के रिगार्डिंग वो नहीं मिल पाता है। तो उस चार्ट में आप देखना उसका आत्मकारक स्ट्रांग है,
अमात्य कारक वीक है, सो काफ़ी स्ट्रगल के बाद वो बंदा कहीं न कहीं अपना एक जो अचीवमेंट है, सक्सेस है, वो अचीव कर सकता है। और काफ़ी लोगों में ये है कि आत्मकारक वीक है, राइट? लेकिन अमात्य कारक इतना पावरफुल था कि उसके अंदर कम एबिलिटी होने के बावजूद भी इतने अच्छे-अच्छे टाइमिंग और इवेंट एट द सेम टाइम बनने लगे कि उसका प्रोग्रेस हो गया, राइट? सो ये बेसिक अमात्य कारक और आत्मकारक और अमात्य कारक के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, वो कितना बेस्ट है, वो भी आपको देखना रहेगा, राइट? अगर आप इतनी कंडीशन अच्छी तरह से लगा लोगे, तो नाउ आई हैव ए कॉन्फिडेंस कि आप अपनी कुंडली में आपका खुद का आत्मकारक या जो आप अपने फ्रेंड्स के देख रहे हो या अपने बच्चों की देख रहे हो, तो यू कैन प्रिडिक्ट 100% श्योर। और एस्ट्रोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप सेल्फिश बनोगे, राइट, आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी। मतलब कि आपको अपना तो स्टडी करना है, लेकिन जैसे जैसे आप गो थ्रू होते जाओगे, दूसरों के चार्ट है वो स्टडी करोगे, फ्रेंड्स के, बच्चों के, उसको फिर आपको जैसा आपको आए रेमेडी भी देना है, पर रेमेडी ऐसा देना है कि जो उसको ज़्यादा नुकसान ना करे, और टाइम टाइम पे फॉलोअप लेना है। तो ऐसे ही आप धीरे 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 एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ पाओगे। सबसे पहले हमने आत्मकारक देखा, उसका स्ट्रेंथ चेक करना है, मित्र है, शत्रु की राशि में है वो देखना है, अलग अलग हाउसेस में देखना है। सूर्य भी हमारा स्थिर आत्मकारक है, उसकी कंडीशन देखनी है। हमारा जो आत्मकारक है उसका डिस्पोजिटर कहाँ पे प्लेस्ड है वो देखना है। और आत्मकारक और अमात्य कारक है, उन दोनों के बीच का जो कंडीशन है वो आपको सेटअप करना है, राइट? अगर मोटा मोटा आपने ये 4 या 5 पॉइंट अच्छी तरह से अपने चार्ट में समझ लिए, आई थिंक द बेस्ट, राइट? आज जो हम ज़्यादा वाला डिप में डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि आत्मकारक का अगर आपका डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में है तो आपको कैसे रिजल्ट मिलेंगे। मैं जिन हाउसेस को राइट नाउ आपको समझाने की कोशिश करूँगी, वो सारे आप पे 100% लगेंगे। पॉजिटिव लगेंगे या नेगेटिव लगेंगे, दैट डिपेंड्स कि आपका आत्मकारक कैसा प्लेस्ड है, राइट? आपकी लाइफ, आपके जो अनफुलफिल कर्मा है या तो आपका जो प्रोग्रेस का रास्ता है, वो ऑलवेज आत्मकारक आपका जहाँ पे प्लेस्ड है वहीं से ही निकलेगा, राइट? सो दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी, बेस्ट ट्रिक, आप जो कुछ भी कहो, वो है आपका आत्मकारक। और वहाँ से आप देख पाओगे कि मेरी ज़िंदगी का जो प्रोग्रेस है वो कहाँ से निकलेगा। क्योंकि बैड प्लेस है तब तो इसको पहले ठीक करना ही होगा, उसके अलावा तो मेरी लाइफ आगे बढ़ नहीं पाएगी। और अगर वेल प्लेस्ड है तब तो इसको और देखो, क्योंकि मैं बेकार में यहाँ मेहनत करता रहूँ, उससे ज़्यादा अच्छा है कि मैंने पास्ट बर्थ में और कई जन्मों में जिस पे काम किया है उस पे ही काम करूँ, तो अकॉर्डिंग टू दैट प्लानेट और दैट प्लेसमेंट मेरे जो कारकत्व है, मुझे जो बेनिफिट है वो ईजिली और क्विक मिलेगा, राइट? सो अब बात करते हैं मुद्दे की कि अगर आपका आत्मकारक है वो फर्स्ट हाउस में है, राइट? सो फर्स्ट हाउस जैसे हम जानते हैं कि ये हमारे सेल्फ का है, अपना है, हमारा फुल ऑफ बॉडी है, राइट? मैं खुद हूँ। तो आपको इस जन्म में जो काम करना है वो आप खुद पे करना है, राइट? लास्ट टाइम मतलब कि अगले जन्म में आपने खुद पे काम नहीं किया था, तो परमात्मा इस टाइम चाहते हैं कि दूसरों की कम सोचो, लेकिन पहले अपने आप पे ध्यान दो, राइट? ये अलग अलग इंट्यूशन में हो सकता है, मतलब कि पहले आप अपना फिजिकल बॉडी फिट रखो, अपने इमोशन पे ध्यान दो, आप क्या सोचते हो, इन सब के बारे में आपको ख्याल रखना है। देन यू हैव टू केयर फॉर अदर्स, राइट? सबसे पहले अपना सोचना है। जब तक आप अपनी भलाई नहीं करोगे, अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाओगे, तब तक आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर ये बैड प्लस है तो आप में कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिलेगी, आप बीमार हो सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस पावर लो हो सकता है, आप बड़े बड़े प्लानिंग तो बनाओगे लेकिन अपने आप पे आप उस जो टाइम टेबल है उसको फॉलो नहीं कर पाओगे, अपने आप पे काम नहीं कर पाओगे, राइट? सो आपको देखना है कि आपका आत्मकारक यहाँ पे अच्छी कंडीशन में है या वीक। अगर आपको मित्र शत्रु वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो यू कैन ईजिली प्रिडिक्ट अबाउट योर सेल्फ। और अगर नहीं आता है तो मैंने क्लियरली आपको बोल दिया कि अगर आपका आत्मकारक फर्स्ट प्लेस में है
और आप अपने बारे में वर्कआउट कर पाते हो, अच्छे से सोच पाते हो, यू आर हेल्दी, फिट एंड फाइन, अपने आप को सबसे पहले रखते हो, तो आपका आत्मकारक वेल प्लस्ड है। अगर आप ज़्यादातर दूसरों के बारे में सोचते रहते हो, आप मेंटली फिट नहीं हो, फिजिकली फिट नहीं हो, बीमार रहते हो, तो समझ लो कि यहाँ पे आपको अपने आत्मकारका पे वर्क करना ज़रूरी है, राइट? तभी आपका प्रोग्रेस हो पाएगा। नाउ थिंक अबाउट कि अगर आपका आत्मकारक सेकेंड हाउस में प्लेस्ड है जैसे आप सबको मालूम है कि सेकेंड हाउस है वो हमारी फैमिली का होता है, पैसों का होता है, हमारी स्पीच, वॉइस, राइट? वो सारी चीज़ें हैं वो हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। पर यस, देखो, धन की चाह तो राइट नाउ सबको होती है, राइट? अगर मैं आज बोलूँ कि कौन पैसा चाहता है तो 90% आप लोग वो इसमें यस में ही आएंगे। हाँ, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग भी हैं कि जो बोल सकते हैं कि नो, मनी इज़ नॉट मैटर फॉर मी इन ए फर्स्ट नंबर, राइट? मनी मैटर तो करता ही है जब तक हम इस दुनिया में हैं, लेकिन काफ़ी लोग ज़्यादा अच्छे हैं कि वो बोलेंगे कि मनी नॉट फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ माई लाइफ। लेकिन जब आपका आत्मकारक सेकेंड हाउस में प्लेस है, आप ये लाइन नहीं बोल सकते, राइट? क्योंकि आपके लिए आपका पैसा ही नंबर 1 टारगेट होता है, आपकी फैमिली आपके लिए नंबर 1 टारगेट है, और आपको आपकी फैमिली को पैसे देने ही है, और ये बात बनेगी ही, राइट? जब कभी भी फैमिली में कोई पैसे की नीड आएगी, डायरेक्टली दे विल कनेक्ट यू, आपको फैमिली को देना ही है। और मैं तो बोलूँ, अगर आपका आत्मकारक सेकेंड हाउस में प्लेस्ड है, इजीली दो, राइट? क्योंकि जब तक वहाँ हमारा कार्मिक डेप्थ है वो फुलफिल नहीं होगा, तब तक हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा, राइट? सो अगर आपका आत्मकारक सेकेंड हाउस में प्लेस्ड है, फैमिली को देना है। एंड सेकेंड, अपने स्पीच का ऑलवेज अच्छा यूज़ करो। यहाँ पे हमें गलत चीज़ें नहीं बोलनी है, नॉर्मली किसी को नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर आपका आत्मकारक का सेकेंड हाउस में है तो अब तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपका जो इस लाइफ में प्रोग्रेस है वो टोटली स्टॉप हो जाएगा, राइट? आपकी जो स्पीच है, आपका वॉइस है, वो आपको अच्छे के लिए यूज़ करना है। अच्छे के लिए यूज़ ना कर पाओ, कम से कम बुरा मत बोलो, बुरी एडवाइस मत दो, अदरवाइज़ आपका जो लाइफ का जो सोल का जर्नी है वो स्टॉप हो जाएगा। हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी इस जर्नी के लिए चिंतित रहते हैं कि क्या होगा इन फ्यूचर, मेरा गाड़ी बंगला होगा कि नहीं, मेरा स्पाउस कैसा होगा, मेरी जॉब कैसी होगी, मेरे बच्चे कैसे होंगे ये इस जर्नी की बात है। लेकिन जब तक आप अपना कार्मिक डेप्थ है, राइट, अपना जो आत्मा का जो हिसाब है वो फुलफिल नहीं करोगे, तब तक आपकी जो सोल की जर्नी है वो स्टॉप हो जाएगी। सो अगर आपका आत्मकारक का सेकेंड हाउस में है, ऑलवेज बी गुड। पैसे के लिए काम करो, वेल डन, राइट? पैसे के लिए काम करना कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से पैसों के लिए काम करना ये गलत है। आप हार्ड वर्क करो, पैसों के लिए सोचो, ज़्यादा पैसे बनाओ, ऑलवेज गुड। और पर्टिकुलर ये जो कलयुग है उसमें जीने के लिए हमें पैसे चाहिए, तो पैसा कमाना, पैसे की विश रखना, इच्छा करना ये गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से पैसे नहीं बनाना है, सीधे रास्ते जाना है और पैसे बनाना है, राइट? नाउ लेट्स कम कि अगर आपका आत्मकारक थर्ड हाउस में है, तो थर्ड हाउस होता है हमारे सिबलिंग का, करेज का, डेयरिंग का, हमारे नेबरिंग का, राइट? तो जब तक ऐसा कोई ना कोई होगा ही। देखो, अगर आपका आत्मकारक का थर्ड हाउस में है तो ये सेकंड से सेकंड है, राइट? और सिबलिंग का भी है। तो अगर अब देखो, ये तो तय है कि आपको अपने फैमिली के आसपास ही रहना है, तभी तो आप अपने सेकंड से सेकंड और फैमिली का जो कर्मा है वो आप फुलफ़िल कर पाओगे, और सिबलिंग के आसपास जो आपका पेंडिंग कर्मा है वो कर पाओगे। यहाँ पे आपको सिबलिंग की हेल्प करनी है, नेबर की भी आप जितनी हेल्प कर पाओ करनी है। और अगर सिबलिंग आपसे कुछ भी मांगता है या आपको ज़रूरत पड़ती है उसको पैसे देने की, गाइडेंस की, राइट, कुछ भी आप इजीली करो, क्योंकि जब आपने ये पेंडिंग कर्मा फिनिश कर दिया, उसी के बाद आपका जो प्रोग्रेस है वो शुरू होगा। अब डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पर फ्रेंडली साइन का, उच्च का, मूल त्रिकोण का, स्व राशि का, आत्मकार का बैठा होगा, तो आप अपने सिबलिंग की हेल्प करते ही होगे, लेकिन इजीली एंड विथ हैप्पीली। अगर ये यहाँ पे बुरा है
तब भी आपको हेल्प तो करना ही है, राइट। आप यहाँ से भाग तो नहीं सकते, आपको हेल्प तो करना ही है, लेकिन आप चिल्ला के, गाली गलौज करके, झगड़ा करके, गुस्सा करके, परेशान होकर ऐसे पैसे फेंक कर आप उसकी हेल्प करते होगे, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये आपका पेंडिंग कर्मा है। आप कंप्लीट भी कर रहे हो, लेकिन गलत तरीके से कर रहे हो। तो ये तो आपने एक अलग पेंडिंग कर्मा है, वो उसके साथ बांध लिया, राइट। लाइक दैट कि अगर किसी ने आपने किसी के से पैसे उधार लिए थे, आप रिटर्न भी देने जा रहे हो, लेकिन ऐसे मुँह पे फेंक के आ रहे हो, तो आपने उसका डिसरिस्पेक्ट किया, राइट। तो अभी एक पैसों का जो उसके साथ मेरा कार्मिक डेब्ट था वो मैंने ख़त्म किया, लेकिन ये जो डिसरिस्पेक्ट वाला, राइट, एक जो उसको हर्ट करने वाला इमोशन वाला था, वो अब मैंने कार्मिक डेब्ट वहाँ से शुरू कर लिया। तो ऑलवेज बी गुड, थिंक गुड, और जो भी आपका जो कार्मिक इम्बैलेंस है वो बैलेंस कर रहे हो, वो अच्छी तरीके से करो, ताकि वहाँ पे फुल स्टॉप हो जाए, वो दोबारा ना हो, और हम अपना खुद का जो प्रोग्रेस है वो कर पाए, राइट। सो नेक्स्ट मूव टू द 4th हाउस। अब देखो, आपका जो आत्मकारक है वो 4th हाउस में है, राइट। और 4th हाउस होता है हमारा फैमिली, हमारा पैशन, हमारी मदर, मेरा इनर हैप्पीनेस, मेरी प्रॉपर्टी। तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों के अंदर लगाव ज़रूर देखने को मिलेगा, और आपके पास ये सारी चीज़ें होगी भी। अगर हैप्पीली है तो मतलब कि आपका आत्मकारक वेल प्लेस्ड है। अगर ये शत्रु राशि में है, इसका डिस्पोजिटर ठीक नहीं है, राइट, और कहीं ना कहीं सूर्य का कनेक्शन अच्छी तरह से नहीं बन रहा है, तो समझ लो कि आपका आत्मकारक यहाँ पे अच्छे से प्लस नहीं है। तो वहीं पे आप मदर से परेशान होगे, अपनी प्रॉपर्टी से परेशान होगे, आपको कहीं इनर हैप्पीनेस है, फीलिंग है, वो फुलफिल नहीं होगी। लेकिन बेस्ट रेमेडी यहाँ पे ये है कि ऑलवेज ट्राई टू फीड, मतलब कि आपके घर पे जो भी आता है उसको आप कुछ ना कुछ खिलाने की कोशिश करो। अगर आपका आत्मकारक का 4th हाउस में बैड कंडीशन में है, तो खिलाने का ये जो रेमेडी है वो यहाँ पे फुलफिल होगा और आपका प्रोग्रेस आगे होगा। अगर यहाँ पे अच्छे प्लेसमेंट में है, तो भी औरों को खिलाने से आपका आत्मकारक है वो और स्ट्रोंगर होगा। अगर यहाँ पे सौम्य प्लानेट है, मतलब कि आपका 4th हाउस है और आत्मकारक का चंद्र बैठ गया, तब तो ये अच्छा है और आप इजीली ये सारी चीज़ें करते होगे। अगर शुक्र है तो चंद्रमा भी देखो वहाँ पे दिग्बल है, शुक्र भी दिग्बल है, तो आप ऑलवेज, आप अंदर से ही आपके अंदर इच्छा होती होगी, आपका विश होता होगा कि भई मैं कुछ अच्छे काम करूँ और मुझे करने भी चाहिए, राइट। एट द सेम टाइम अगर आपका आत्मकारक यहाँ पे शनि है, मतलब कि ऐसा कोई बुरा प्लानेट आपका आत्मकारक हो गया कि जो शनि बुरा नहीं है, राइट, लेट मी सॉल्व दिस मिस्टेक। शनि बुरा नहीं है, ये प्लेसमेंट शनि के लिए बुरा है, क्योंकि 4th हाउस में हम सौम्य प्लानेट चाहते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे कुरु प्लानेट है, तो आप सामने वाले के इमोशन समझ नहीं पाओगे, थोड़ा सा गुस्सा हो जाओगे, तो ये सारी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आपको होती रहेगी। सो रेमेडी यही है कि आपको लोगों को खिलाना है। ओके, तो हमने बात किया कि अगर आपका आत्मकारक का एक सौम्य प्लानेट है और 4th हाउस में है, तो ये अच्छा है, राइट। अगर क्रूर प्लानेट है और यहाँ पे है, तो थोड़ी सी आपको ये दिक्कत देगा, राइट। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर आपका आत्मकारक का 5th हाउस में है, अगर आपका आत्मकारक का 5th हाउस में है, तो 5th हाउस से हम देखते चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी, राइट, आपका जो एजुकेशन है वो देखते हैं, आपका रिलेशनशिप है वो देखते हैं। तो जैसे ही आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें होगी, मतलब आप कुछ नया इन्वेंट करेंगे, क्रिएटिविटी करेंगे, तो आपको मज़ा आएगा, राइट। आप इनर पीस है, हैप्पीनेस है, वो महसूस कर पाएंगे। जैसे ही आपकी लाइफ में आपके आफ्टर द मैरिज आपके बच्चे होते हैं, और आपका प्रोग्रेस है वो अच्छे से स्टार्ट हो जाता है। आपका जो रिलेशनशिप है, अगर आप आत्मकारक का वहाँ पे है, तो मतलब आप समझ लो कि जो जो आपका रिलेशनशिप है उसके अंदर आपका जो पास्ट लाइफ का जो रोल है वो यहाँ पे हाईएस्ट वाला हो गया।
तो वेल प्लस्ड है या नहीं है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, ये आपको देखना रहेगा। और ये भी देख लो कि आपके लाइफ में रिलेशनशिप के बाद अगर प्रोग्रेस होता है तो ये वेल प्लस्ड है। अगर आपके बच्चों के आने के बाद आपका प्रोग्रेस होता है तो ये वेल प्लस्ड है। अगर आपके अंदर आप क्रिएटिविटी ईजीली है, आप उसका यूज़ कर पाते हो, दैट्स वेरी गुड, राइट। पर यहाँ का जो पेंडिंग कर्मा है ये आपको फुलफिल करना होगा। द सेम वे अगर यहाँ पे गुरु शुक्र ऐसे सौम्य प्लानट है तो आपके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक भी देखने मिलेगी कि जब आप छोटे हो, राइट, तभी से आप शादी के ख्यालात तो मोस्ट ऑफ द टाइम सभी के दिमाग में होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके 5th हाउस में आपका आत्मकारक है तो आप शादी से पहले भी आपके दिमाग में थॉट आता है बच्चों का, राइट। सो दैट शोज कि आपका आत्मकारक 5th हाउस में है। नेक्स्ट मूव कि अगर आपका आत्मकारक 6th हाउस में है, वैसे तो हम अगर आपका आत्मकारक 6, 8, 12 में जाए तो बुरा मानते हैं, क्योंकि ये जो अभाव है 6, 8, 12, राइट, हम गड्ढे के हाउस बोलते हैं, दुस्तान बोलते हैं, तो 6, 8, 12 में आत्मकारक का जाना अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन देखो ये तो बात हो गई ओनली हाउसेस के बेस पे, राइट। और हाउसेस के बेस पे भी अगर आप वहाँ से ऐसी ही जो चीज़ है वो कनेक्ट कर लेते हो, मान लो कि देखो मैंने बोल दिया कि 6th हाउस में आत्मकारक खराब है, राइट, और आपका आत्मकारक वहाँ पे ही बैठा है, लेकिन आप तो चले गए प्रोफेशन में लाइक ए लॉयर, राइट। तो मैंने आत्मकारक 6th हाउस में बुरा इसलिए बोला था क्योंकि अब जो आपका कार्मिक डेप्थ है वो है रोग, ऋण और शत्रु के साथ, राइट। तो अगर यहाँ पे बुरा वेल प्लेस्ड आत्मकारक है तो आप लॉयर हो सकते हो, आप हीलर हो सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, लाइक दैट, कि जहाँ पे आप दूसरों की प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हो। और अगर यहाँ पे आपका आत्मकारक बुरा है तो आप खुद ही कोर्ट के चक्कर लगा रहे हो, आप खुद ही एस्ट्रोलॉजर के चक्कर लगा रहे हो, मतलब कि आप खुद ही उलझन में पड़े हुए हो। अच्छा वेल प्लेस्ड आत्मकारक 6th हाउस में है तो आप बैंक में मैनेजर हो, राइट। और अगर बुरा है मतलब कि आप बैंक में हो, मैनेजर हो, खुद दूसरों को लोन दे रहे हो। और अगर यहाँ पे आत्मकारक का अच्छा प्लस नहीं है तो मैं खुद ही हूँ कि जो लोन के चक्कर से बाहर ही नहीं आ रहा हूँ, ये लोन लिया, ये कंप्लीट किया तो वो लोन शुरू हो गया, राइट। तो मगर यस, ये बात सच है कि जहाँ पे आपका आत्मकारक होगा वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम उसके इर्द गिर्द है वही आपका लाइफ कटेगा। अब ये अच्छी तरह से कटेगा, मीडियम, और इन्हें बहुत बुरी तरीके से कटेगा, दैट डिपेंड ऑन द कंडीशन। वो मैंने आपको आगे भी बताया था। देखना है कि मेरा आत्मकारक कौन सा प्लैनेट होकर यहाँ पे है, वो कौन से हाउसेस में है, उसका डिस्पोजिटर कैसे प्लेस्ड है, और मेरा जो स्थिर आत्मकारक है सूर्य है उसका कंडीशन क्या है, और उसके साथ जो 2nd डिग्री वाला प्लैनेट है, मतलब कि हाईएस्ट डिग्री वाला आत्मकारक, उससे जो कम डिग्री वाला है वो है अमत्य कारक, उसके साथ मेरा आत्मकारक और अमत्य कारक का संबंध किस तरह से बन रहा है ये देखना है। अगर आपका 6th हाउस में आत्मकारक है और मान लो कि चंद्रमा ही है, राइट, तो ये हो गया तो बुरा। लेकिन अगर यहाँ पे आप दूसरों के इमोशन के साथ डील कर रहे हो, राइट, दूसरों की इमोशन को अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो, मान लो कि आप डॉक्टर हो और आप बाइपोलर है और ये जो सारी मेंटल प्रॉब्लम है उसी के साथ डील कर रहे हो, दिस इज द बेस्ट वन कॉम्बिनेशन, राइट। यहाँ पे ऑलवेज देखना आपका जो आत्मकारक है वो यहाँ पे वेल प्लेस्ड होगा, तभी तो आप दूसरों की प्रॉब्लम समझ पा रहे हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर चंद्रमा या 6th हाउस या ये इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आपका आत्मकारक का बन रहा है तो लोग चाहेंगे ही, राइट, लोग चाहेंगे कि वो आपके साथ उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे, आपसे सॉल्यूशन चाहेंगे। और अगर ये वेल प्लेस्ड है तो आप उसकी बात सुन पाओगे। अगर ये वेल प्लेस्ड नहीं है तो क्या होगा कि आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपके पास खुद की प्रॉब्लम इतनी भरी पड़ी है कि जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और दूसरा आके अपनी जो कथा है, रोना है, वो शुरू कर देता तो आप इरिटेट हो जाओगे, राइट। तो आपको आप इजीली डिटरमाइन कर पाओगे कि आपका जो आत्मकारक है वो वहाँ पे वेल प्लेस्ड है या नहीं है। नाउ नेक्स्ट टू द 7th हाउस। 7th हाउस इज नॉट रियली डेंजरियस, पर देखो ये आपके स्पाउस का हो गया। अगर आपका आत्मकारक वहाँ पर प्लेस्ड है तो भैया
अब तो आपको अपने स्पाउस की हर बात माननी होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल्सो आई बिलीव कि जहाँ पे आपका पेंडिंग कर्मा है, जिस पर्सन के साथ आपका पेंडिंग कर्मा है, उसी के साथ आपकी शादी होगी। और अब तो आपका आत्मकार का भी वहाँ पे है, तो अब ये मेरा पेंडिंग कर्मा का जो कनेक्शन है वो ज़्यादा बन गया। और मतलब कि अगर वो वहाँ पे धाराकार के साथ बैठ जाए तो आपने और भी उसमें फ्लेवर ऐड कर दिया, क्योंकि देखो हाईएस्ट प्लैनेट डिग्री है वो मेरा आत्मकारक है, राइट। और जो लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट है वो है मेरा धाराकारक। आत्मकारक मैं खुद हूँ कि जहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ काम किया है, कई अगले जन्म में भी, राइट। और धाराकारक है लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट कि जहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ काम करना बाकी है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न धाराकारक मतलब कि हमारा स्पाउस हम उसको ही मानते हैं कि जो लोवेस्ट डिग्री हो, मतलब कि वो हमें समझाता है कि यहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, यहाँ पे आप वीक हो, राइट। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में भी देखो तो फर्स्ट हाउस और सेवन्थ हाउस जो हमेशा राशि आती है आमने सामने, वो कभी भी मित्र की राशि नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट ही है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हस्बैंड वाइफ के बीच में हमने काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी देखी है, लेकिन फिर भी दोनों में काफ़ी अलग कॉन्फ्लिक्ट और दोनों की विचारधारा है वो अलग हो सकती है। और ये क्यों है? क्योंकि वो आया ही है हमारी कमी को फुलफ़िल करने, राइट। अगर फर्स्ट हाउस में हूँ तो सेवन्थ हाउस है मेरा शक्ति स्थान, वहाँ से ही मुझे शक्ति मिलेगी कि मुझे अपने अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट करना है। तो अगर मेरा अमात्य आत्मकारक सेवन्थ हाउस में जा रहा है तो मेरे जो कर्मा है, पेंडिंग कर्मा है, वो सेवन्थ हाउस के रिगार्डिंग ज़्यादा है। तो अब मुझे मेरे स्पाउस के साथ ज़्यादा कोऑपरेट करना है। और सेवन्थ हाउस होता है मेरा ऑपोजिट, मतलब कि सामने वाला, मतलब कि पूरी दुनिया। तो अब यहाँ पे ये ज़्यादा मैटर करता है कि मैं अपने आप को दुनिया के सामने कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, राइट। उनमें सारी बातें आ गई, लाइक दैट कि मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, मैं कैसे बोलता हूँ, राइट। मेरे अंदर से मतलब कि आपको स्प्रे भी लगा के अच्छे से जाना है, तैयार होना है, स्पीच, ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ आपको बिहेव कैसे करना है, ये सारी बातें आपके लिए अब ज़्यादा मैटर करेगी, क्योंकि आपका आत्मकारक सेवन्थ हाउस में है। सो एक ही बात सोचना है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। या मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल ये जो सोशल मीडिया ये सारे रील्स आती है वो ये बोल देते हैं कि लोगों के बारे में मत सोचो, लेकिन अगर आपका आत्मकारक सेवन्थ हाउस में है तो आपको इस बात पे ध्यान देना होगा। अगर ये वेल प्लस्ड है तो ऑलवेज़ आप अपने आप ही जब ये वीडियो सुन रहे हो तो तभी आप सोचना कि आप अच्छे से ही तैयार होके जाते होगे, लोग आपके बारे में अच्छी-अच्छी बातें करते होंगे, सब कुछ लोगों का कोऑपरेशन आपको मिलता होगा। अगर ये यहाँ पे वेल प्लेस्ड नहीं है तो मतलब है कि आप अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान नहीं देते हो, कुछ भी बोल देते हो, लोगों के साथ आपका जो पब्लिक डीलिंग है वो अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे आपको वर्कआउट करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आपका प्रोग्रेस हो पाएगा, राइट। सो नेक्स्ट मूव टू द 8th हाउस। अगर आपका आत्मकारक का 8th हाउस में है, जैसे मैंने पहले बोला था कि 6, 8, 12 में हम आत्मकारक का अच्छा नहीं लेते हैं, लेकिन 6, 8, 12 भाव के जो नेचुरल कारकत्व है, राइट, लाइक दैट कि अकल्ट साइंस, हिडन नॉलेज, रिसर्च, जो साइंटिस्ट वाला फैक्टर हो गया, आप जो डीप रिसर्च में जाते हो, अगर वो कोई प्रोफेशन है या तो उन चीज़ों से आप जुड़ जाओ तो यहाँ पे भी आत्मकारक का है वो अच्छा हो सकता है। और यहाँ पे आप जो सबसे ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो वो है तंत्र साधना, राइट। यहाँ पे अगर आपका आत्मकारक का वेल प्लस्ड है तो तंत्र साधना है, दूसरों की प्रॉब्लम सोल्व करना है, हीलिंग है, ये सारी चीज़ें आप इजीली कर पाओगे। और जो सडन चेंजेस है उसको भी आप इजीली एक्सेप्ट कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे आपका आत्मकारक का वेल प्लस्ड है या नहीं है, उसकी एक ईजी ट्रिक है। मान लो कि अचानक से, राइट, सडनली आपके घर पे गेस्ट आ गए। अब देखो थोड़ा-सा एडजस्टमेंट तो बनता ही है, राइट? या तो आपको आपके कोई ना कोई चीज़ है वो शेयर करनी पड़ेगी उसके साथ। और अगर चीज़ शेयर ना की, ओके, मान लिया कि आपके पास एक्स्ट्रा रूम भी है, सब कुछ है, तो भी आपको थोड़ा-सा टाइम, अपनी प्राइवेसी है, वो तो उसके साथ शेयर करनी पड़ेगी, उसके साथ बैठना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे इरिटेट हो रही हो, आपको ये पसंद नहीं है, तो मतलब कि आपका 8th हाउस अच्छा नहीं है। और अगर ये जो सडन चेंजेस आया, वो आपने पॉजिटिवली, ईज़िली, वेरी क्विक
एक्सेप्ट कर लिया, तो तब ये मानो कि आपका 8th हाउस अच्छा है और आप मंत्र साधना, अकल्ट साइंस, डीप रिसर्च, इन सब में आप इजीली जा सकते हो और यहाँ पे आपको एक अच्छे वाले पॉजिटिव रिजल्ट है वो मिल पाएंगे। नाउ नेक्स्ट, कि अगर आपका आत्मकारक 9th हाउस में है, राइट, सो 9th हाउस इज़ व्हाट, 9th हाउस है हमारा फादर, हमारा रिलीजन, ये सारी बातें, हमारा धर्म, जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं, हमारा भाग्य, राइट, उसी के साथ मेरा अब आत्मकार का जुड़ गया है, तो मुझे अपने फादर के साथ कनेक्शन बना के रखना है। नाउ इट इज़ नेसेसरी। अगर आपका अपने फादर के साथ, देखो अब यहाँ आप क्या अपने फादर के साथ तो जुड़े ही हो, दैट इज़ 100% श्योर। आप अपने धर्म के साथ भी जुड़े हो, पर कैसे, राइट, लाइक दैट कि आप अपने फादर के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, आप बाय फोर्सफुली उसके साथ रहते हो, उसका जो काम है वो आप फोर्सफुली गुस्सा निकाल के गालियाँ दे के कर रहे हो, या तो आप धर्म में बिलीव नहीं करते हो, धर्म के अपोज में जा रहे हो, तो ये सारी बातें सिग्निफिकेंट करती है कि आपका 9th हाउस अच्छा नहीं है। जब तक आप अपने रिलीजियस से कोऑपरेट नहीं करोगे, रिलीजियसली वर्क नहीं करोगे, फादर साहब की बात नहीं सुनोगे, तब तक आपका प्रोग्रेस नहीं है, आपका आत्मकार का वही रह जाएगा। सभी को देखो, आपको लगेगा कि ये लाइन तो कॉमन है, फादर के लिए तो सबको काम करना चाहिए। अपना जो रिलीजियस है, नॉट एनी पर्टिकुलर, पर आपका जो रिलीजन है उसको फॉलो करना हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन जब आपका आत्मकार का 9th हाउस में बन जाता है, तो मतलब कि आपको आगे जाने का जो रास्ता है ना, वही वहाँ है। अब आप तो इधर उधर हो ही नहीं सकते, राइट। बाकी अदर लोग हम देखते हैं कि भाई इसने तो अपने फादर के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन देखो फिर भी इसका तो प्रोग्रेस हो गया, राइट। मैंने तो थोड़ा सा भी बुरा कर लिया, फिर भी मेरी तो ज़िंदगी ही गड़बड़ हो गई, राइट। मेरा तो बैड लक, बैड टाइम शुरू हो गया। लेकिन आपका 9th हाउस के साथ आत्मकार का जुड़ा हुआ है, और जहाँ पे नॉट ओनली 9th हाउस, जहाँ कहीं पे भी आपका आत्मकार का जुड़ा हुआ है, वहाँ पे आपके जो डेप्थ है वो ज़्यादा है, तो उसको फुलफ़िल करो। अगर वहाँ के रिगार्डिंग आपने चीज़ें नहीं की, तो आपको जो ट्रबल है, राइट, वो ज़्यादा आ सकती है। तो वंस अगेन आई रिपीट, आपको आपका आत्मकार का 9th हाउस में है, लेकिन कैसा है, वेल प्लेस्ड है कि नहीं, ये देखना है। उसका डिस्पोजिटर देखना है, जो स्थिर कारक है आत्मा का सूर्य है, उसको देखना है, और अमत्य कारक के साथ कंडीशन देखनी है, राइट। इतनी चीज़ें अगर आपने कंबाइन कर ली, तो आप अपने आत्मकारका पे एक जो फाइनल डन वाला प्रेडिक्शन है वो कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट, अब हमारे बाकी रह गए 10, 11 और 12, राइट। अगर आपका आत्मकार का 10th हाउस में है, तो ऑलवेज नेचुरल है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाएगा, आपका वर्क। आप वर्कोहॉलिक ही हो गए। अगर ये वेल प्लेस्ड है, तो आपको काम मिलता रहेगा एंड यू विल बी बिजी मोस्ट ऑफ द टाइम, और अच्छी तरीके से। अगर यहाँ पे आत्मकारक का वेल प्लेस्ड नहीं है, तो आप काम तो करना चाहते हैं, लेकिन आपको काम मिलेगा नहीं, और अगर ठीक ठाक बैठा है तो काम तो मिल जाएगा, लेकिन ढंग का नहीं मिलेगा, मुझे मज़ा नहीं आएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो 10th हाउस में अगर आपका आत्मकार का है तो ये बाहर निकल के आती है। अगर यहाँ पे देखो 4th हाउस में मैंने बोला था कि सौम्य प्लानेट अच्छा है, मतलब कि 4th हाउस में चंद्र आत्मकार का बैठा है, 4th हाउस में शुक्र आत्मकार का बैठा है, गुड, राइट। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जो क्रूर प्लानेट है, मतलब कि देखो सूर्य बैठा है कि जो दिग्बली है, मंगल बैठा है कि जो यहाँ पे दिग्बल प्राप्त करता है, तो ये सारे अच्छे हो गए। आप वर्काहॉलिक हो गए, और आपके लिए आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है वो सबसे बेस्ट होगा। जब तक आप बिजनेस सही नहीं कर लोगे, तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा, राइट। तो ये आपका बेसिक प्रायोरिटी रहेगा, और आपका प्रोफेशनल लाइफ जब सही चलेगा, तभी आप अपने लाइफ में इनर हैप्पीनेस है, राइट, फुलफिल है, अंदर से जो आनंद आना चाहिए वो आप यहाँ पे फील कर पाएंगे। ऑलवेज देखो, यहाँ पे वर्कोहॉलिक है, काम ही करना है, लेकिन जब आपका आत्मकार का 10th हाउस में है, तो नाउ इट इज़ अ वेरी डेंजर एंड रेड फ्लैग कि अब आपको यहाँ पे गलत काम नहीं करने हैं, राइट। सो मेक श्योर कि हमें कैसे काम करना है, और हमारी सोल का जर्नी है वो कैसे आगे बढ़ाना है। काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि अगर आपका 10th हाउस में आत्मकार का है और वेल प्लेस्ड है, तो आप दूसरों को नौकरी दिलाते हो, मतलब दूसरों को अपॉइंट करते हो,
उन लोगों को मैनेज करते हो लाइक एचआर, राइट, वो सब पाए गए हैं। और अगर आपका आत्मकार का वीक है तो आप खुद के लिए ही ढंग का काम नहीं ढूंढ पाओ। ये सारी प्लानिटरी कंडीशन 10th हाउस में आत्मकार का की है, राइट। सो नेक्स्ट मूव 11th हाउस। देखो 11th हाउस है, अगर आपका आत्मकार का हाईएस्ट डिग्री वाला प्लानेट 11th हाउस में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना होगा कि आपका आत्मकार का कैसे प्लस्ड है, मतलब कि मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, राइट। ये सारे चेंजेस तो आपको देखने ही है, लेकिन एट द सेम टाइम आपका जो स्थिर आत्मकारक है सूर्य है उसका कंडीशन देखना है। उसके साथ आपका जो खुद का आत्मकारक है हाईएस्ट डिग्री वाला प्लानेट है उसका डिस्पोजिटर कहाँ पे प्लेस्ड है उसको देखना है। आत्मकारक और अमत्य कारक का कनेक्शन देखना है। उसके बाद एक फाइनल प्रेडिक्शन निकल के आएगी। अदरवाइज ओनली आप ये देखते हो कि आपका आत्मकार का 11th हाउस में है तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप मासेस के साथ कनेक्टेड रहोगे, राइट। अगर आपका आत्मकार का 6th हाउस में है तो आपका काम ऐसा रहेगा 1-to-1, राइट। आप 1-to-1 वाली जो बात है, मतलब कि आप मान लो कि आप एस्ट्रोलॉजर हो लेकिन आप पर्सनल कंसल्टेशन लेते हो, राइट। और अगर आपका आत्मकार का 11th हाउस में है तो आप मास बेसिस पे लाइक दैट कि आप यूट्यूब पे हो और एक ही साथ में काफ़ी सारे मासेस को आप हैंडल कर रहे हो, तो ये है आपका आत्मकारक 11th हाउस के साथ। और अगर ये कनेक्शन लाइक दैट कि अगर 6th हाउस और आपके 11th हाउस दोनों कनेक्टेड है, आत्मकारक अमत्य कारक का कनेक्शन है, या तो आपका आत्मकारक 6th हाउस में है और 11th हाउस का लॉर्ड जाके आत्मकारक के साथ बैठ गया है, तो आप पर्सनल भी करोगे और मास बेसिस पे भी करोगे, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आपका आत्मकारक का 11th हाउस पे है तो आपको मास बेसिस पे यानी कि बड़े लेवल पे आपको काम करना होगा, क्योंकि ये छठे से भी छठा है। जब तक आप ये काम नहीं करोगे, अब मास बेसिस पे काम नहीं करोगे और अच्छे से काम नहीं करोगे, तब तक आपको यहाँ की जो क्वालिटी है, आपके आत्मकारक की जो क्वालिटी है वो निखर के नहीं आएगी, राइट। ये छठे से छठा है, तो यहाँ पे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लेकिन इन ए बिग लेवल, राइट। ये कोई भी हो सकता है। देखो, नॉट ओनली लाइक ए एस्ट्रोलॉजर, नॉट लाइक ए लॉयर, राइट। आप एक अच्छे सिंगर भी हो सकते हो, लाइक दैट कि आपने अच्छा गाना गाया, राइट। आपका सेकेंड हाउस, मान लो कि आपका सेकेंड हाउस और 11th हाउस कनेक्टेड है, आत्मकारक अमत्य कारक कुछ भी, तो आप एक अच्छे सिंगर हो कि जहाँ पे आपने एक अच्छा गीत गाया और लोग जो परेशान थे वो झूम उठे, मतलब कि वो अपनी जो बुरी वाली फीलिंग है, सैड बात है, उसमें से थोड़े से बाहर आ गए। अगर यहाँ पे चंद्र का कारकत्व है तो आप ज़्यादा इमोशनल सॉन्ग गाते होगे। अगर यहाँ पे मंगल का लिटिल बिट फ्लेवर ऐड है तो आपके गाने हैं वो भी एनर्जेटिक होंगे, थोड़े से लाउड फास्ट म्यूजिक वाले, वो सारे हो गए, राइट। तो देखो, कभी भी जब मैं आपको प्रेडिक्शन बताती हूँ तो आपको हाउस, वहाँ पे बैठा प्लानेट, उसका डिस्पोजिटर, राइट, आत्मकारक अमत्य कारक, ये सारी चीज़ें कनेक्ट करनी रहेगी। ओके, एंड लास्ट वाला जो हमारा बाकी रह गया वो है 12th हाउस। अगर आपका आत्मकारक का 12th हाउस में है तो 12th हाउस है फॉरेन, आइसोलेशन, राइट। आप कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से जुड़े ही होंगे, मतलब आप अकेले ही होंगे। लेकिन अगर ये आत्मकारक का वेल प्लेस्ड है तो आपको अकेला रहना पसंद होगा, और अगर ये आत्मकारक का वेल प्लेस्ड नहीं है तो आप खुद नहीं चाहते हो अकेला रहना, लेकिन यू आर फोर्सफुली आपको अकेलापन मिल रहा है, राइट। सो डिपेंड ऑन द कंडीशन, राइट, कि आपका आत्मकारक का वहाँ से कैसे प्लस्ड है। नॉट ओनली एक ही स्थान पे देख के आप बुरा मत सोचो, आपको यहाँ पे सूर्य का स्ट्रेंथ भी देखना है। आपका आत्मकारक का 12th हाउस में है तो 12th हाउस का डिस्पोजिटर भी देखना है, अमत्य कारक को भी देखना है, और आपका जो 12th हाउस में जो आपका आत्मकारक बैठा है वो प्लानेट कौन है, और वो वहाँ पे मित्र राशि का है, शत्रु राशि का है, राइट। ये सारे जो फैक्टर है वो अप्लाई करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि ये सही बैठा है या गलत बैठा है। देखो, जैसा भी बैठा है आपको उसके रिगार्डिंग जो आपका पेंडिंग कर्मा है वो फुलफिल करना ही है, और आपकी लाइफ में 12th हाउस के जो सिग्निफिकेंट जो फैक्टर है उसका रोल ऑलवेज वहाँ पे रहेगा, राइट। सो यहाँ पे हम रखते हैं। आज हमने बात किया आत्मकारक अमत्य कारक कैसे देखते हैं, उसका डिस्पोजिटर, आपका जो स्थिर आत्मकारक है, राइट, उन सारी चीज़ों पे। और आई होप कि ये आपको अच्छा लगा हो, आपने कुछ नई जानकारी प्राप्त की हो। तो लेट्स डू राइट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राम।